नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा नेता जिनकी वर्षों से मंत्री बनने की हसरत, उनकी खुद की भी उनके कार्यकर्ताओं की भी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तीसरी बार के विधायक हैं, प्रदेश की राजनीति में अपना एक नाम है, लेकिन मंत्री बनने वाला ठप्पा अब तक नहीं लग पाया है। कुछ घंटे की बात है, उसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि क्या भविष्य में ये नेताजी मंत्री बन पाएंगे या मंत्री बनने की इच्छा ही रह जाएगी। नाम है राम कुमार गौतम। जी हां, राम कुमार गौतम नारनौंद के रहने वाले, फिलहाल जींद के सफीदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उससे पहले 2005 में नारनौंद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधायक दल के नेता भी रहे। उसके बाद 2019 में अपने हमेशा से जो राजनीतिक धुर विरोधी रहा चौधरी देवीलाल का या चौटाला परिवार कह सकते हैं, उनके परिवार की पार्टी जन नायक जनता पार्टी की टिकट पर नारनौंद से विधायक बने। फिलहाल तीसरी मर्तबा वो सफीदों से विधायक बने हैं, 2 बार नारनौंद और 1 बार सफीदों। अब जो है कुछ घंटे बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मंत्री भविष्य में बन पाएंगे राम कुमार गौतम, या ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी उनकी भी और उनके समर्थकों की भी। कारण कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो हमेशा ये चाहता है कि जिनको भी मंत्री बनाया जाए अपनी कैबिनेट में, उनका अपने इलाके के अलावा प्रदेश में एक मैसेज जाए, एक प्रभाव हो, जिससे अगले चुनाव में पार्टी को फायदा हो। अभी हालात और परिस्थितियां ये हैं कि हरियाणा प्रदेश में 13 मंत्री हैं नायब सैनी सरकार में। मंत्रिमंडल में विस्तार हो नहीं सकता, फेरबदल की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चाएं भी चल रही हैं, कुछ विधायकों को मंत्री बनाने की भी चर्चाएं हैं। एक नाम ऐसा है राम कुमार गौतम, जिनका राजनीति में बड़ा लंबा तजुर्बा रहा, लेकिन जेजेपी जब बीजेपी के साथ अलायंस में थी तब भी वो लगातार सुर्खियों में रहे। मंत्री ना बन पाने का मलाल उनके चेहरे पर, उनकी जुबान पर बार बार आता रहा, और यही एक कारण रहा कि दुष्यंत चौटाला के साथ भी जो है वो बहुत लंबे समय तक राजनीतिक तौर पर नहीं चल पाए। फिलहाल जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं, उसमें इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि पार्टी कुछ एक विधायकों को एडजस्ट कर सकती है मंत्रिमंडल में। अब राम कुमार गौतम ने एक रैली रखी है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 4 अप्रैल के दिन नई अनाज मंडी सफीदों में। इस रैली के आयोजक राम कुमार गौतम हैं, जो सफीदों के विधायक हैं। मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जहां बीजेपी के विधायक बने हुए हैं, वहां धन्यवाद और विकास रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में 4 अप्रैल के दिन जींद के सफीदों में राम कुमार गौतम के आयोजन में एक रैली होने जा रही है। इस रैली से पहले मैं आपको यह बता दूं कि 2024 के चुनाव में जब हर तरफ बीजेपी की एक आंधी दिखाई दे रही थी, और विशेषकर सफीदों और इसके आसपास के इलाके में तो बीजेपी का अपना एक प्रभाव था, भारतीय जनता पार्टी ने नारनौंद से उस समय के विधायक राम कुमार गौतम को सफीदों से टिकट दिया, और सफीदों से टिकट तो उनको दे दिया, लेकिन वो बड़े मामूली अंतर से चुनाव जीत पाए। और वो भी वो तब जीत पाए जब सुभाष देसवाल गांगुली, जो उस समय के सिटिंग विधायक थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, और पूर्व विधायक जसबीर देसवाल निर्दलीय चुनाव की मैदान में आ गए। यानी 2 देसवाल, यानी 2 जात बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, और उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा राम कुमार गौतम को हुआ, और वो मामूली वोटों से चुनाव जीत गए। अब जो 4 तारीख की रैली है, इसमें राम कुमार गौतम कितनी भीड़ ला पाते हैं, कितने लोगों को ला पाते हैं, कितना आम जनमानस विशेषकर सफीदों हल्के का इस रैली में पहुंचता है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। यहां भीड़ से यह अंदाजा लग जाएगा कि राम कुमार गौतम में मंत्री बनने के लायक जनाधार अभी है, या बुजुर्ग हो चले हैं पंडित राम कुमार गौतम। क्योंकि वैसे तो वो खुद भी कहते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, बार बार वो ये भी कहते रहते हैं, पिछले चुनाव में भी कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, अब भी जो है बार बार वो इस तरह की बयानबाजी दे देते हैं। कई बार वो ये भी कहते देते हैं कि विधायकों की कुछ नहीं चलती, भाई विधायकों के पल्ले कुछ नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन पाएंगे? क्या इतना जनाधार है राम कुमार गौतम का कि भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाए? क्योंकि जींद में अभी जो हालात हैं, 5 में से 5 सीटें हैं जींद में, 4 बीजेपी के विधायक हैं, जिनमें कृष्ण बेदी कैबिनेट के मंत्री, डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा डिप्टी स्पीकर हैं, और दोनों की छुट्टी होती नजर कहीं नहीं आ रही, क्योंकि दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों के पल्ले अच्छा खासा वोट बैंक है। अब राम कुमार गौतम अपनी कैसे ताकत दिखा पाते हैं, राम कुमार गौतम कितनी मजबूती के साथ इस रैली को कामयाब कर पाते हैं, इस बात पर हमारी निगाहें हैं। 2 ब्राह्मण चेहरे प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, गौरव गौतम और अरविंद शर्मा, और 3 होना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। उनमें से किसकी एक की छुट्टी होगी, तभी राम कुमार गौतम की मंत्रिमंडल में एंट्री हो पाएगी। और अगर नहीं हो पाई एंट्री, तो आप ये समझिए कि भविष्य में राम कुमार गौतम के लिए अगला चुनाव जीतना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगा। क्योंकि 2019 में भी दुष्यंत चौटाला और चौटाला परिवार ने बड़े लंबे चौड़े वादे
राम कुमार गौतम को लेकर के नारनौंद की जनता से किए थे, जिससे वो जीते। 2024 में भी बीजेपी का एक ऐसा माहौल था और इस तरह की आवाज हल्का सफीदों से आ रही थी कि जैसे नारनौंद से शिफ्ट करके अगर राम कुमार गौतम को सफीदों भेजा गया है, अगर ये जीत गए तो इनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब तक लगभग 1/3 कार्यकाल बीतने को है, ना राम कुमार गौतम मंत्री बन पाए, यहां तक कि उनको कोई बहुत भारी भरकम महकमा का चेयरमैन तक भी नहीं बनाया गया है। हालांकि चेयरमैन से बड़ा उनका लेवल है, मंत्री के बराबर उनका कद राजनीतिक तौर पर जरूर है। तीसरी बार के विधायक है, यहां तो पहली बार के विधायक या दूसरी बार के विधायक भी प्रदेश की नायब श्रेणी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। अब देखना यह है कि 4 तारीख का दिन राम कुमार गौतम का राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। क्या वो मंत्री बन पाएंगे भविष्य में, या उनकी इच्छा, उनके समर्थकों की इच्छा धरी की धरी रह जाएगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राम कुमार गौतम के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या राम कुमार गौतम को मंत्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। सफीदो विधानसभा क्षेत्र में और कौन ऐसे मजबूत चेहरे आपकी नजर में हैं जो 2029 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचने के लिए जो आजमाइश अभी से शुरू कर रहे हैं? हमारी नजरें 4 तारीख की इस रैली पर बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।